अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, सॉफ्ट लॉकडाउन, बहुत सारे नाम इसे दिए गए। लॉकडाउन खोला भी गया, मार्केट्स खुली, ईद पे लोगों ने शॉपिंग की, बाज़ार खुले, ट्रांसपोर्ट खुली, सब कुछ खुला, लोगों ने धज्जियाँ भी बिखेरी, हुकूमत की तरफ से इकदाम भी किए गए। लेकिन हुकूमत की तरफ से खेलों के मैदान आबाद नहीं किए गए। एक बहुत ही मारूफ और बहुत ही मशहूर एक फ़िक्रा बोला जाता है कि जब भी खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो हस्पताल वीरान हो जाते हैं। लेकिन शायद इस कोरोना वायरस के अंदर लोग ये भूल गए, हुकूमतें ये भूल गई कि खेलों के मैदान आबाद होने से जो आपका इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत हद तक जो है वो बेहतरी भी आती है और मदद भी मिलती है। और ख़ास तौर पर अगर हम आज के हवाले से बात करें तो प्रोग्राम होगा आज हमारा खेलों के मैदानों के हवाले से। इंडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स की जो लोगों की अपनी तरफ से हैं वो ओपन भी हुई, जिसमें अगर हम जिम्नेजियम की बात करें तो वो ओपन हुए, लोग अपनी फ़िटनेस के ऊपर बात करें। लेकिन फ़िज़िकल फ़िटनेस में सबसे अहम चीज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ की होती है। आखिरकार वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत हद तक ख्याल किया जा सकता है SOPs का, क्योंकि एक मखसूस टीम होती है। अगर क्रिकेट की बात करें तो उनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का वैसे ही बहुत ज़्यादा ख्याल और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। अगर कबड्डी की बात करें तो SOPs के तहत एक टीम अंदर आए और कोई और अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। हॉकी के अंदर भी डिस्टेंस होता है और उनके आपस में हाथ का मिलाना जो है वो कतई मुमकिन नहीं होता। क्रिकेट के अंदर भी ग्लव्स पहने होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुमकिनात हैं जो कि स्पोर्ट्स के अंदर हैं, लेकिन उन्हें मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा। मीटिंग्स में मीटिंग की जा रही है, लेकिन नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक क्यों किया जा रहा है? आखिरकार नाकिस पॉलिसियाँ हैं या कोई फ़ैसला ना लेने की सलाहियत है? बहुत बड़े फ़ैसले इमरान खान ने लिए कि बेरोज़गारी जो है उसे रोकी जाए, लेकिन ये ग्राउंडों से भी बहुत सारों का रोज़गार मुंसलिक है। वो हमारे नौजवान जो पाकिस्तान के लिए अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपना नाम जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले अली रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे रिपोर्टर, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। उनसे बात का आगाज़ करूँगा, फिर मैं आगे स्पोर्ट्स मैन हैं सारे उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। अली, मीटिंग्स बड़ी हुई, यहाँ भी लोगों की तरफ से मुतालबा, इस तरफ फैसलाबाद के नौजवानों में, फैसलाबाद के खिलाड़ियों में क्या तासुरात पाए जा रहे हैं, क्या जज्बात हैं कि खेलों के मैदान आबाद नहीं हो रहे, मार्केट्स ओपन होगी, रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए, हर चीज़ खुल गई, स्पोर्ट्स नहीं ओपन हो सकी। अच्छा बिलाल, इसमें बड़ी अहम बात यह है कि सबसे पहले मैं प्लेयरों की बात करूंगा। प्लेयर बहुत मायूस है और उन कुछ प्लेयर का ये कहना है कि हम अब दोबारा गेम नहीं कर सकेंगे उस तरीके से जिस तरीके से पहले करते थे। जैसे टॉप प्लेयर था, अब वो इस तरीके से नीचे आएगा। उसका ये कहना है प्लेयर्स का कि अब मैं मैदान में आऊँगा ही नहीं, खेलूँगा नहीं, उस तरीके से अनफिट हो गया हूँ। इसके साथ दूसरा एक और बात ये है कि मुझे जो भी इजलास हुए, जितने भी इमरान खान ने ऐलान किए उस इजलास हुए, बाकायदा TV पे बैठ के गए, उसमें कोई भी स्पोर्ट्स का आदमी वहाँ पे नहीं बैठा, कोई भी मिनिस्टर वहाँ पे नहीं बैठाया गया जिससे पूछा जा सके कि स्पोर्ट्स में भी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स को बिल्कुल इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया। आप बाज़ारों में देख लें, आप कचहरी बाज़ार देख लें, 8 बाज़ार हमारे, उसके बाद छोटे छोटे बाज़ार देख लें, तमाम चीज़ें खुली हुई हैं, वैसे रश है लोगों का उसी तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन अगर बंद किए गए हैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स के मैदान बंद किए गए हैं। स्पोर्ट्स के अंदर तो वैसे SOPs के अंदर बहुत सारी चीज़ें मलहूज़े खातिर रखी जा सकती है। जैसे क्रिकेट में बात करें तो 11 प्लेयर्स हैं, वो पहले डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, और बॉल अगर यूज़ करनी है तो बॉल अगर वो सैनिटाइज करके पहले अंदर आ जाएं, तो जैसे नोटों को सैनिटाइज करके यूज़ किया गया ईद के ऊपर, ऐसे तो बॉल भी यूज़ की जा सकती है। ग्राउंड के ऊपर तो कोरोना नहीं फिर रहा, अब एक तरह स्प्रे करके खेले, ये तो एक बहुत वो चीज़ है जो कि बिल्कुल मैनेज हो सकती है। पूरी दुनिया ने खेलों के मैदान खोल दिए अब तो। अच्छा बिलाल, खेल का तल्लुक बराह रास्त सेहत से है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप खेलेंगे तो आप फिट रहेंगे और अब जो आपका सिस्टम है वो आपका बेहतर रहेगा। इसमें सिर्फ यही बात है कि ये सिर्फ क्रिकेट की और कबड्डी की बात नहीं है। इसमें जो छोटी छोटी टीमें हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स हैं और जो छोटी छोटी गेमें हैं वो तो कम से कम बहाल कर दीजिए। अब जो कम्प्लेक्स हैं वो टोटल तौर पर बंद कर दिए गए, जिसमें बैडमिंटन खेली जाती थी, टेबल टेनिस खेला जाता था, वो प्लेयर्स भी शिकवा कर रहे हैं। हैंड शेकिंग या हैंड टच का कोई जरिया भी नहीं है। अच्छा, इसमें ICC ने एक प्लान भी इनको जारी किया था कि अगर आप इस तरीके से कर सके कि अगर कोई प्लेयर आउट करता है तो वो एक दूसरे के साथ गले नहीं मिलेगा और एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, और विकेट आउट करने के बाद किसी भी प्लेयर के साथ पास नहीं जाएगा। तो उसके देने के बावजूद, ICC के देने के बावजूद, ना तो क्रिकेट खोली गई, ना कबड्डी के मैचेस खोले गए, तमाम के तमाम बंद है। यकीन करें प्लेयर इतने मायूस हो गए हैं और उनका ये कहना है कि दोबारा हम उस तरीके से मैच नहीं खेल सकेंगे, अनफिट हो गए हैं, अब दोबारा हम आ ही नहीं सकेंगे। और रही बेरोज़गारी की बात, तो ग्राउंड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो बेरोज़गारी, वो बेरोज़गार हो गए हैं, वो तो कुछ तो गवर्नमेंट मुलाजम है, लेकिन जो नहीं है। इसमें एक और बात है, कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं बिलाल जो मैचेस खेलने के बाद उनको पैसे मिलते थे, उस तरीके से अपने घर का वो चूल्हा चलाते थे, वो प्लेयर अब घरों में बैठे हैं, उनका कोई नहीं। अब फैक्ट्री अगर आप देख लें, अगर बैट की फैक्ट्री देख लें, आप किट बनने में वहाँ पे गया, उन्होंने कहा पता नहीं कितने करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है। जो टूर्नामेंट होने थे उनकी किट्स हमने बनाई हुई थी, वो दोबारा लेने के लिए लोग नहीं है कि दोबारा पता नहीं कब शुरू होंगे। अब स्पोर्ट्स की दुकानों वालों का ये शिकवा है, उनका ये कहना है कि ग्राउंड बंद है,
दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। वो किन लोगों को फ़रोख्त करेंगे अपनी चीज़ें, कौन लोग हैं वो जो यहाँ पे आके लेंगे? अगर मैदान खुलेंगे तो वो अपना कारोबार बेहतर कर एक सकेंगे। नाकिस पॉलिसी हैं जो कि सामने आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा, सलाम। खिलाड़ी को किस हद तक नुकसान हुआ है फिटनेस के हवाले से, क्योंकि एक प्लेयर जो होता है उसका तमाम दारो मदार जो होता है उसकी फ़िटनेस पे होता है, लेकिन अगर वो फिटनेस 3 माह तक, 2.5 माह तो हो गए हैं, 2.5 माह तक पीछे चले जाए तो क्या कम बैक करना आसान रह जाता है? नहीं, कम बैक करना बहुत मुश्किल है। जबकि हम रेगुलर गेम कर रहे हों तो एक दिन कोई प्लेयर हमारा छुट्टी कर जाए या हम छुट्टी कर लेना तो उसको हमको कवर करते करते काफ़ी दिन लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमारे जो छोटे यंग स्टार जो अंडर 16 अंडर 17 के इस दिनों में कैंप लगते थे, फैसलाबाद क्रिकेट बोर्ड भी और फैसलाबाद जो है कमिश्नर साहब ने भी पिछली दफ़ा इसी दिनों में कैंप लगाया हुआ था हमारा अंडर 17 का। ये अंडर वही बच्चे हैं तो जो वो हमें कह रहे हैं कि सर कैंप लगाएं। वो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इन नौजवानों को होती हैं पीएसएल से। पीएसएल का भी फाइनल नहीं हुआ, वो दिसंबर तक मुलतवी हुआ है, लेकिन अगले पीएसएल के लिए कैसे तैयार कर सकेंगे? कैसे टीमें जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अगले खिलाड़ी सेलेक्ट करेंगे? कैसे नौजवान अपने आप को तैयार करेंगे, जो एक बहुत मुश्किल मराहल में खड़े कर दिए हैं खिलाड़ियों को? भाई यही है ना कि हमारे लिए कोचों के लिए भी प्रॉब्लम हो गई है ना कि हम घरों में बैठे हुए हैं, हमारा अपना वजूद भर रहा है कि जब तक हम खुद ग्राउंड में नहीं आएंगे, बच्चे को कोई एक्टिविटी मैं खुद नहीं करके बताऊंगा definitely। तो ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो क्या मुतालबा हुकूमत से आपका? इंशाल्लाह हम हुकूमत से और हमारे जो वर्ल्ड कप चैम्पियन हैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, हम उनसे कहते हैं कि हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम बच्चों को क्रिकेट खिलाएं। शायद ये क्रिकेटर बातों के अंदर नपी तुली ज़ुबान का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने आगे जाना भी है, नौजवान है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। लेकिन खान साहब, इस इकबाल स्टेडियम के अंदर मेरे सामने इमरान खान इंक्लूजन भी लिखा हुआ है, लेकिन खुदारा को खौफ खुदा कीजिए। आप क्रिकेट स्टार हैं और आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन आपने मायूस तो काफ़ी किया पहले, अब इधर ही मायूसी ख़त्म कर दें, नौजवानों के लिए कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्रिकेट में क्या एज है आपकी? 17 अंडर 17 खेलते हो, जी। अंडर 18 खेलते हो? जी। तो क्या इस वक्त कितना नुकसान हुआ है 2.5 माह से घर पे नुकसान तो काफ़ी हो चुका है। हम क्लब भी जाना हमारा बंद हो गया और फिटनेस में तो बस काफ़ी हम कम हो गए हैं और हमारी गेम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब सर से ये गुजारिश है कि हमें जल्दी जल्दी हमारे क्लब खुले और हम पे प्रैक्टिस जारी रखें। हमारी प्रैक्टिस जारी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपकी क्या एज है? 17। अच्छा, 17 है आप। आपके ख्याल में क्या 2 माह के अंदर, 2.5 माह के अंदर क्या आपने प्रैक्टिस की है, क्या एक्सरसाइज की है, और क्या कितने दिन लगेंगे वापस आते हुए? कितने माह लग जाएंगे, दिन लगेंगे? बहुत देर लगेगी, ये 2.5 महीने हो चुके हैं, ये हम इस तरह वापस नहीं आएंगे, हम बहुत देर लगेगी। हमें इनसे जी जी, हमें इनसे मेहनत अपील करते हैं, अपील करते हैं कि ये ग्राउंड को आबाद करें ताकि हम खेल सकें। ग्राउंड आबाद करें ताकि खेल सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपकी एज क्या है? अंडर 17। अच्छा, आप खेले भी हुए हैं पहले? जी खेला हूँ अंडर तो 17 क्या खेला। आपकी उम्मीद है गवर्नमेंट से कुछ अच्छा फैसला आने की, क्योंकि मार्केट्स खोल दी गई हैं? क्या ग्राउंड इस हद तक इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनको खोला नहीं जा रहा? जी इम्पोर्टेंट है। हमारी फिटनेस भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि इधर भी जब तक क्लब खुले थे हम खेल कूद लेते थे, अब तो खेल भी नहीं होता। फिटनेस भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमारी अपील है कि जल्द से जल्द ग्राउंड खुले ताकि हम भी क्रिकेट आप भी खेल खेल सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या एज है सलाम। आपकी? मेरी 18। अच्छा, आप ये बताएं कि आप एक दिन में कितनी बार प्रैक्टिस करते थे और कितने घंटे करते थे? हम सुबह फर्स्ट टाइम करते हैं, शाम टाइम करते थे, तकरीबन 3 घंटे। 3 घंटे, यानी कि 6 घंटे। 6 और ये घंटे। 2.5 माह में कितनी प्रैक्टिस की है? कुछ भी नहीं, घर पे बैठे हैं, ग्राउंड बंद है। अगर ग्राउंड खुलते हैं तो फिर कितनी देर लगेगी वापस आते हैं? बहुत टाइम लगेगा हमें दोबारा उसी एज पे आने के लिए, गेम करने के लिए। तो हम यही अपील करते हैं। किस इलाके में रहते हो फैसलाबाद के? समनाबाद में। कितने मरले का घर है? हमारा 2.5 मरले। 2.5 मरले का। ये मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि क्रिकेटर्स हमेशा हमारे उस इलाकों से निकलते हैं जहाँ शायद उनके लिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ क्रिकेट लवर्स बहुत हद तक हैं, लेकिन वो छोटे घर से निकल के पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन करते हैं। तो जब 2.5 मरले का मकान है तो ना तो वो प्रैक्टिस अंदर कर सकता है, ना कोई एक्टिविटीज़ कर सकता है। शायद गवर्नमेंट की तरफ से ये एक ज़रूर चीज़ सामने आएगी। देखें जी, वो अपने घरों में बैठ के कुछ ना कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन शायद ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या एज है आपकी? 13 अंडर 13। अच्छा, अंडर 13 हो आप। तो कौन सी क्लास में हो? मैं 6 क्लास। आपके स्कूल भी बंद है, ग्राउंड भी बंद है, क्या कर रहे हो पूरा दिन? कुछ नहीं हो, हम अनफिट हो रहे हैं इसकी वजह से। अनफिट हो रहे हो? पहले बॉलर थे, बैट्समैन थे? मैं कीपर बैट्समैन। कीपर बैट्समैन थे। तो अब आपके ख्याल में कीपिंग जो है वो कैसे कर रहे हो प्रैक्टिस? अब तो घर में ही कर रहा हूँ जो जितनी सी होती है। तो क्या आपको लगता है घर से प्रैक्टिस करके आप इंटरनेशनल ग्राउंड में खेल सकते हो? नहीं, तो क्या गवर्नमेंट से कहोगे फिर? गवर्नमेंट को कहूँगा यही सब
खेले बहाल कर दें और हमें फिटनेस का मौका दें, खेलने का मौका दें। खेलने का मौका दें, बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपकी सलाम। एज क्या है? मेरी 18। 18। अच्छा, आप खेल भी चुके हैं? हाँ जी, अंडर 16 अंडर रीजन। रीजन खेल चुके हैं। तो कैसा लगता है कि आपका एक ख्वाब होगा अंडर 16 खेलने के बाद कि मैंने अब आगे अंडर 19 जाना है और पाकिस्तान की कैप पहनूंगा, ग्रीन कैप। क्या ये 2.5 माह का गैप हम निकाल के अंडर ग्रीन कैप्स जो हैं नए आने वाले लड़के तैयार कर सकेंगे? बहुत मुश्किल है। हम मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से कि ग्राउंड आबाद किए जाएँ। हमारी फिटनेस बहुत वीक हो चुकी है, हमें क्रिकेट का शौक़ है, हमें क्रिकेट दोबारा दी जाए। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ग्राउंड में आते हैं तो ग्राउंड वाले उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। हाँ जी। और घरों में बैठ के कुछ नहीं, क्योंकि आप मैच खेलेंगे, पैसा आएगा तो कुछ खाएं पिएंगे। हाँ जी। तो ये 2.5 माह में कितना पीछे गए हैं कि दोबारा आते तो मेरे ख्याल बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बहुत पीछे चले चुके हैं कि 2-3 माह लग जाएंगे हमें दोबारा उसी स्टेज पे और आते प्रैक्टिस भी ज़्यादा प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा ग्राउंड को। टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा जी। बड़ी मायूस कुन अल्फाज जो इनके ज़ुबानों से अदा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या एज है आपकी? मेरे अंडर 16 अंडर 16 हो आप? खेले हो अंडर 16? जी खेले। अच्छा, कैसे लगता है कि आपका क्या शौक, क्या आगे कहाँ तक जाना चाहते हो? इंटरनेशनल प्लेयर बनना है इंशाल्लाह। इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। जी। तो इस वक्त प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? कुछ भी नहीं, घर बैठे हुए हैं बस। किस एरिया में रहते हो? ये जमील पार्क, जमीन बाग। कितने मरले का घर है? ये डायमंड। 2.5 मरले का। क्या अपील होगी इमरान खान साहब से? इनसे अपील ये है कि हमारे ग्राउंड बहाल कर दीजिए, जिस तरह बाहर बाजार हर चीज़ खुली, हमारे ग्राउंड भी बहाल कर देंगे। डेफिनेटली बाजारों के अंदर लोग एक दूसरे गले भी मिल रहे हैं, साथ टच भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ग्राउंड के अंदर एटलीस्ट आपको मेरे ख्याल में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कितनी एज है? अंडर 16। अंडर 16 है। क्या अपील है गवर्नमेंट से? कितना मिस कर रहे हो ग्राउंड को? दिल नहीं करता ग्राउंड होने में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप सारे किट ट्राउजर में पहन के यहाँ पहुँच गए इतनी गर्मी के अंदर। ये इश्क है जो आपका क्रिकेट से यहाँ लेके आया है। जी। तो कितना दिल करता है क्रिकेट जी खेलने? बिल्कुल, इसका बहुत मिस कर रहे हैं। गवर्नमेंट से अपील है, खोले जाएं, बाज़ार खोले गए हैं, SOPs दी जाए, उस पर अमल करके हम खेलेंगे इंशाल्लाह। हमारी फिटनेस में भी बहुत आउट करने पे गले तो नहीं मिलोगे? नहीं, पक्की बात है। पक्की बात। चलें जी, गवर्नमेंट जी इनकी बात सुने, ये इस चीज़ पे बज़िद हैं कि ये गले नहीं मिलेंगे, किसी चीज़ को जो है अनफॉलो नहीं करेंगे जैसे बाज़ारों के अंदर ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं, जो कि मेरे गुज़िश्ता दिन का शो भी था, जो कि मैंने बिल्कुल सामने दिखाया। जहाँ गवर्नमेंट रोक सकती है वहाँ नहीं रोक रही। ये तो कैमरे के सामने सब कुछ करते हैं, इन्हें शायद हम देख भी सकते हैं, इन्हें पहचान भी सकते हैं, और इनको अगर कोई अनफॉलो करेगा तो उसको कोई ना कोई सज़ा या कोई ना कोई उसे डेफिनेटली ग्राउंड PCB वाले दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं अगर कोई अनफॉलो करता है, कोई चीज़ रूल नहीं रहता, ये तो सब कुछ रिकॉर्डिंग पे होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ से जो केयर टेकर हैं ग्राउंड के वो बैन कर सकते हैं, खिलाड़ी बैन हो सकता है, आवाम को तो आप किसी से बैन नहीं कर सकते। जी जी नहीं, हमारे बच्चे हैं जो वो माशाल्लाह हमारी बात मानते हैं। तो हम इन बच्चों को इस टाइम इतना शौक़ है कि मैंने एक कॉल किया, जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर ये स्टेडियम में पहुंच गए हैं। तो जी जी, ये हमारे बच्चे हैं जो वो चाहते हैं कि हमारी ग्राउंडें खुलें, हम आबाद हों। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी ग्राउंड आबाद हों। गवर्नमेंट से अपील है कि ग्राउंड जो हैं आबाद किए जाएं, और ये सब्ज़ जो एक ग्राउंड है जो कि हमेशा से हमें आबाद नज़र आता था। हमने बहुत सारे टूर्नामेंट यहाँ कवर किए हैं। ये पाकिस्तान की फैसलाबाद की शान है, मैनचेस्टर है, जहाँ हमारे नामवर प्लेयर्स खेल चुके हैं। अब दोबारा से इन्हें आबाद करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लेके आए थे। खेलों के मैदान आबाद हुए थे, हमने पहले दहशतगर्दी का मुकाबला किया, तो अब कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इससे भी निकलेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन इस जंग को भी हमने जीतना है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं खेलों के मैदानों के हवाले से। हसीबुल्लाह शाह साहब मौजूद हैं, जबकि हॉकी से भी नुमाइंदे जो हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब सबसे पहले बात का आगाज़ करता हूँ ताकि हॉकी वालों के पास बाद में चलेंगे। सब तो कैसे देख रहे हैं इस वक्त खेलों के मैदान वीरान पड़े हैं, बहुत सारी सिफारिशात भी आ रही, इनको खोला जाए, लेकिन यकीनन तौर पे जो SOPs को डिसफॉलो किया गया है मार्केट्स के अंदर, हुकूमत भी तजब्ज़ब का शिकार है कि आखिरकार उनको खोला जाए, बंद किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद मेरे ख्याल में फ़ॉलो करवानी मुश्किल है। ये ऐसी जगह हैं जहाँ फ़ॉलो करवाया जा सकता है, जिसमें क्रिकेट है, जिसमें फ़ुटबॉल है, जिसमें हॉकी है, जिसमें बैडमिंटन है, और इसके अलावा कबड्डी है, ख़ास तौर पे जिसमें फ़िज़िकल टच बहुत कम है। ठीक है, कबड्डी में है, लेकिन कबड्डी में फ़िक्स प्लेयर्स हैं, उसके अलावा ना तो कोई एंट्री कर सकता है ना कोई एग्जिट कर सकता है। तो आप उनको अच्छी तरह सैनिटाइज़ करके, टेम्परेचर चेक करके हम उन्हें खिलवा सकते हैं और इजाज़त दे सकते हैं, नहीं तो हम बहुत पीछे जा चुके हैं और चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे गेम्स में जो SOPs है ना वो इजी हम कर सकते हैं। अब क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से अगर कहा जाए तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 14-15 प्लेयर ग्राउंड में रहते हैं, सिर्फ 2 अंपायर होते हैं और बाकी 11 प्लेयर्स दूसरे होंगे, 13 प्लेयर होंगे। उनको हम SOPs के साथ
ग्राउंड में एंटर किया जाए ताकि वो उनका टेम्परेचर चेक करके उनको खिलाया जाए। तो एसओपीज़ के साथ ग्राउंड्स खुल सकती हैं। देखिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। वो कैसे होते हैं? वो कहते हैं जी सैर करें। हम अपने प्लेयर्स को यहाँ पे 4 महीने से बंद करके घर में बैठे हुए हैं। उनकी इम्यूनिटी भी, उनका फिटनेस लेवल, उनकी सारी चीज़ें, और वो कभी भी नहीं हो सकता कि एक प्लेयर जो है वो 6 माह या साल के बाद अगर ग्राउंड में आएगा तो वो परफॉर्म कर सकेगा। और एक प्लेयर का कितना ज़रूरी होता है कि हमारे तो बाग जना और बहुत बड़े डी ग्राउंड पार्क ले लें जहाँ लोग सैर करते थे, वो भी बंद है। तो फिर खिलाड़ी जिसको स्प्रिट की ज़रूरत होती है, जिसने भागना होता है, जिसने दौड़ना होता है, एक्सरसाइज करने होते हैं, वो फिर क्या फैसलाबाद की रोडों के ऊपर भागना शुरू कर दें? मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमें पार्क्स जो है ना वहाँ पे आप अपना अमला खड़ा करके गेट्स पे एसओपीज़ जो है वो पूरे करके बंदे को टेम्परेचर चेक करके अंदर जाने दें। और वहाँ पे जाके कोई भी ग्राउंड में कोई भी बंदा एक दूसरे के पास नहीं होता, तो उनको जो है ग्राउंड्स को खोला जाए, पार्क्स को खोला जाए, ताकि लोगों को कोई एक्टिविटी जो है प्लेयर्स की और लोगों की सैर के साथ इम्यूनिटी उनकी बेहतर होगी। और ख़ासतौर पे हमारे जो प्लेयर्स होते हैं ये तो मोटिवेट करते हैं दूसरे लोगों को अपनी तरफ। अगर ये अनफिट हो जाएंगे, इन्हें हम फिटनेस लेवल पे नीचे देखेंगे, डेफिनेटली आवाम तो मौजूद होगी और ये नहीं बचते फिर असी तो नहीं बचना। देखें अब प्लेयर्स तो जो हैं उनकी एज आपको पता है कि 16 साल से लेके 22-23 साल 30 साल तक होगी। अगर वो लोग इम्यूनिटी उनकी कम हो जाएगी, वो ग्राउंड्स में नहीं रहेंगे, उनकी एक्सरसाइज नहीं रहेगी, वो बीमार होंगे, दूसरे तो लोग परेशान होंगे ही। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि ग्राउंड्स को एसओपीज़ के साथ खोल देना चाहिए। बाज़ारों की और सिचुएशन है, यहाँ पे हमारे उस तरह एक क्रिकेट ग्राउंड में या हॉकी ग्राउंड में वो 20-22 बंदों का होता है, वो भी एक दूसरे के पास नहीं होते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एसओपीज़ के साथ ग्राउंड्स को खोल दें ताकि लोगों के लिए स्पोर्ट्स जो है ना वो अच्छा सिर्फ कैसे देख रहे हैं, दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे ममालिक वापस आ चुके हैं खेलों के मैदानों के अंदर, लेकिन हम अभी भी एक बैकड्रॉ का शिकार हैं, अभी भी तजब्जब का शिकार हैं, क्योंकि हम शायद उन मार्केट्स को पहले देख लेते हैं। देखें ना, मार्केट्स वालों ने डिसफॉलो किया तो आप भी करेंगे। हम ये नहीं देख रहे कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करवाए जा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं खिलाड़ियों को आप मास्क या ग्लव्स पहन के फील्ड पे खड़े हो जाएं, वो कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली। और फिर इसके अलावा खेलने वाला ऑलरेडी उसने अपना हेलमेट पहना होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, मास्क, उसकी ऑलरेडी बॉडी पूरी प्रोटेक्टेड होती है। तो मज़ीद हम कह सकते हैं अगर आउट हो तो आप बैट को बैट के साथ लगा के छक्का मार लें, चौका मार के खुशी मना लें, ग्लव्स के साथ आप कर लें, कोहनी ना लगाएं, हाथ ना लगाएं, ये सब चीज़ें मना कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हमारे क्रिकेट में कोई ऐसा मसला नहीं है कि एसओपीज़ ना फॉलो किए जा सके। उसमें आप अंपायर्स हैं, अंपायर्स अब ग्राउंड में खड़े हैं तो वो प्लेयर्स को, पहले भी तो वो अंपायर्स करते ही हैं, वो एक दूसरे को अब उनको पास ना आने दें। एसओपीज़ अंपायर ग्राउंड में प्लेयर जाता है उसको चेक करे, जब ग्राउंड में मैच स्टार्ट होता है तो सैनिटाइज़र यूज़ किया जाए, हाथ वॉश करने के लिए वहाँ पे इंतज़ाम किया जा सकता है। टेम्परेचर चेक करके प्लेयर्स को, जितने प्लेयर्स आए हैं 20-22 ग्राउंड में 2 टीमों की तरफ से आ रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक करके उनको अंदर आने दिया जाए। लेकिन ग्राउंड्स को और पार्क्स को खोल देना चाहिए ताकि ये प्लेयर्स जो है ना उनका फिटनेस लेवल जो है ना वो उनके बेचार बिल्कुल उनके काबू में नहीं रहेगा, उनके काबू में रहेगा। बहुत इसकी ज़रूरत भी है, अहमियत भी है। हॉकी वालों की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस वक्त हॉकी ग्राउंड्स का क्या हाल है, हॉकी प्लेयर्स का क्या हाल है, और आने वाले दिनों में क्या हाल हो जाएगा? सर हॉकी तो पहले ही खस्ता हाली का शिकार है, कौमी खेल है, लेकिन इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, हमारी बहुत नीचे जा रही है हॉकी। अगर ऐसे ही ग्राउंड बन रहे हैं तो कोई हॉकी खेलना सब भूल जाएंगे। तो जो अभी सिचुएशन 2.5 माह में बनी है, क्या हॉकी प्लेयर्स जहाँ खड़े थे वो अब किस हद तक सिचुएशन में जा चुके हैं? सर उनकी जो है ना फिटनेस लेवल बहुत लो हो चुका है, वो घरों में बैठ बैठ के बिल्कुल मोबाइल पे अपने आप को बिज़ी किया हुआ है, और कई बच्चे ग्राउंड में आना चाहते हैं लेकिन एसओपीज़ की वजह से, हुकूमत के ना खोलने की वजह से ग्राउंड में नहीं आ सकते। इसलिए कि हमारी हुकूमत से अपील है कि ग्राउंड खोल देने चाहिए। ये फिटनेस उनकी बहाल होते होते भी टाइम लगेगा। भी हमारे हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद की तो बात करें, वो तो बेचारा पहले जो स्कूलों के और कॉलेजेस के फंक्शन करवा के अपना किराया पूरा कर रहा था, तो आजकल क्या हालात हैं उधर? आजकल क्या है, क्योंकि डीओ स्पोर्ट्स के पास भी तो इतने पैसे नहीं हो गए उनके बिजली के बिल वगैरह दें। सर यही है कि वो स्टेडियम तो पहले ही बंद है, अब उसके साथ एक नया स्टेडियम बन रहा है। अगर वो बन जाए तो हॉकी, हमारी फैसलाबाद की हॉकी थोड़ी ऊपर आएगी। हम ग्रास लेवल पे काम करते हैं, हमारी एकेडमी है मेरे पास फैसलाबाद में, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस का प्लेयर कर रहा हूँ मैं वहाँ से। हमारे पास अभी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल रहा है रिजवान अली, और उसे हम वहाँ पे, वो भी अभी बिल्कुल घर में बिल्कुल फ्री है, अभी कैंप लगना था, वो घर में है
वो भी कह रहा था कल के तो ये हॉकी के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी जैसे क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर, कबड्डी के अंदर वो प्लेयर प्रैक्टिस के अंदर है, तो फिर वो रिजवान क्या कर रहे हैं 2.5 माह से, जहाँ घरों के अंदर तो स्प्रिट लगा नहीं सकते, बाहर आगे भाग नहीं सकते, तो आगे कहाँ कहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा अपने ख्याल होते हैं, चीज़ों का ख्याल होता सर है। देखें उनके लिए जिम भी बहुत ज़रूरी है, जिम भी बंद है आजकल। तो बाकी ये है कि उनको हमने ऑनलाइन बच्चों की ट्रेनिंग चेक कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऑनलाइन सिर्फ बच्चे ऑनलाइन में आप क्या कर तो नहीं सकते, लेकिन उनकी फिटनेस बिल्कुल लो हो जाएगी। ग्राउंड में उनको बुलाना ज़रूरी है। हमारी हुकूमत से अपील है कि उन्हें ग्राउंड खोल देने चाहिए SOPs के तहत। हम अच्छा चलें, अगर गवर्नमेंट ओपन करने की इजाज़त देती है तो कैसे SOPs को फॉलो करेंगे हॉकी वाले? सर SOPs के वैसे ये प्लेयर जो हमारे पास खेलते हैं वैसे ही एक दूसरे को टच नहीं करते, बिल्कुल दूर रहते हैं, एक दूसरे से खेलते हैं। हमारी हिटिंग होती है, दूर होता है, रनिंग होती है, हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। हॉकी वाले तो वैसे भी गोल करें तो हॉकी से हॉकी टच के खुशी टच मनाते हैं। तो वो टच नहीं करते किसी को भी। तो ये तो SOPs के अंदर ये हो सकता है कि अगर हॉकी वाले गोल करें या ऐसे करें तो हॉकी से हॉकी टच कर हॉकी से लें, हॉकी टच गले ना कर- मिले, गले एक ना दूसरे को मिले। टच ना करें, और इनका टेम्परेचर भी चेक करने को कोई SOPs रख सकते हैं। जी, अगर स्टेडियम में हम गेम शुरू करते हैं तो गेम उसके बाहर एक टेम्परेचर चेक होना चाहिए प्लेयरों का, उसके बाद उन्हें खेलने की इजाज़त देनी चाहिए। हम तो ये भी कर सकते हैं कि हॉकी या क्रिकेट से पहले कह दें कि आज टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तमाम प्लेयर्स के टेस्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखेंगे स्टेडियम्स के अंदर बाकायदा रूम्स होते हैं जहाँ वो स्टे कर सकते हैं। हम तो ये भी एक SOPs के अंदर मशवरा दे सकते हैं कि आप इन लोगों को यहाँ रख लें टूर्नामेंट तक और इनके उससे पहले टेस्ट हो जाएं। सर यहाँ पे हॉकी जो है ना हमारी ज़वाल पजीर गेम है इस टाइम, ये इतने नहीं रह सकते, ना ही हुकूमत इसे करती है, इसलिए इनको गेम करने की सिर्फ इजाज़त दे दी जाए तो फिटनेस लेवल बच्चों का आ सकता है दोबारा। हम पूरे फैसलाबाद के बच्चे भी एक जगह इकट्ठे नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग ग्राउंडों में गेम होता है। तो क्लब की गेम हर जगह बंद हो चुकी है। अगर ग्राउंड में शाम को खेलते हैं पुलिस आ जाती है, गेम बंद करवा देती है कि यहाँ पे खेलना नहीं है। हत्ता कि बच्चे एक दूसरे को टच भी नहीं करते, दूसरी साइड पे हिटिंग कर सकते हैं, उसके बाद उनकी रनिंग होनी चाहिए। फिटनेस लेवल उनका इसलिए बिल्कुल लो हो चुका है। इसमें हुकूमत से अपील है कि हमें SOPs के तहत ग्राउंड खोलने की इजाज़त देनी चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs के तहत ग्राउंड खोलने की इजाज़त देनी चाहिए और बहुत ही आसान तरीके से इन ग्राउंड को ओपन किया जा सकता है। शायद इस यहाँ खड़े होकर मैं सिर्फ ग्राउंड का नज़ारा कर सकता हूँ, लेकिन अमूमन इस ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स खेला करते थे। जब प्लेयर्स खेलते थे तो यकीनन तौर पे बड़ा अच्छा लगता था, क्यों? उनकी फिटनेस लेवल देखी जा सकती थी। दोनों तरफ से बड़े ही मुफीद मशवरे ये आए हैं कि अगर SOPs के साथ फॉर एग्जांपल एक प्लेयर वहाँ मौजूद है, यहाँ से हिटिंग करे, गोल प्रैक्टिस की जाए, तो शायद इसके अंदर किसी क्योंकि ना तो बॉल ने आपको टच करना है, हॉकी के साथ हॉकी है, बैट के साथ बॉल है, और जो बॉल है एक प्लेयर के साथ इनकी प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन SOPs के तहत भी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं दी जा रही। हम अपनी खेलों को खुद ज़वाल पजीरी का शिकार करें। हम वो मुल्क हैं जो कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स बड़ी मेहनत के साथ कुछ अवार्ड जीत के लाते हैं, लेकिन आने वाली खेलों के अंदर क्या हम ये परफॉर्मेंस दे सकेंगे, एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान इंक्लूजन के अंदर ही फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। मोहम्मद सलमान साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नवीद नज़ीर मौजूद हैं केयर टेकर इकबाल स्टेडियम। बात हो रही है फैसलाबाद पूरे पाकिस्तान के खेलों के मैदानों के हवाले से। मैं इसके हवाले से, क्योंकि बैरून ममालिक की अगर बात करेंगे तो सलमान ख़ुद भी जा चुके हैं, खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, इनसे इस हवाले से कुछ बातों का आगाज़ करें, फिर नवीद भाई के पास चलेंगे। सलमान भाई, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की सरगर्मियाँ, फ़ुटबॉल की सरगर्मियाँ, और ये एक ऐसी, मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले प्रोग्राम के आगाज़ में कह चुका कि जब खेलों के मैदान आबाद होते थे ना, बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, तो हस्पताल वीरान हो जाते हैं। लेकिन हम अजब काम कर रहे हैं कि हम उस जंग के अंदर ऐसे चल रहे हैं कि जिस जंग के अंदर हम खेलों के मैदान वीरान कर रहे हैं, और हम फिर कह रहे हैं हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए। मुझे याद पड़ता है बरतानिया और अमेरिका के अंदर जब ये बात चली थी तो उन्होंने ख़ास तौर पर अपने अबव 50 वालों को कहा था कि आप ज़रूर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कोई गेम एक्टिविटीज़ करें, ताकि आप मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। और हम रोक रहे हैं, हम अपना इम्यून सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। और अब देखें तो जर्मनी और दीगर ममालिक ने गेम्स की तरफ आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, देखें अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं और मुस्तकिल पहले दिन से इस पे बात होती रही है, तो वहाँ पर आके इस तरह के इकदाम देखना जहाँ पर स्पोर्ट्स को निगलेक्ट कर दिया गया, सारी चीज़ें खोल दी गई, लेकिन स्पोर्ट्स बहुत बुरे तरीके से, इंडस्ट्री पूरी तबाह होकर रह गई है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग वाबस्ता हैं। और स्पेशली हमारी अगली जनरेशन जो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से हम ग्राउंड्स में लेकर आए थे, अब वो दोबारा घरों में मोबाइल फ़ोन जो हैं उनके एडिक्टेड होती जा रही है। और फिर एक बड़ा चैलेंज हमें सामने आने वाला है इसके बाद कि हम उनको दोबारा किस तरह मोटिवेट करेंगे और दोबारा ग्राउंड्स में लेकर आएंगे।
और एक बेहतर जनरेशन बिल्ड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के थ्रू एक बड़ा मशहूर है कि हैप्पी नेशन हेल्दी नेशन। तो हेल्दी आप ऑब्वियसली जब ही होंगे जब आप कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, आपकी रूटीन अच्छी होंगी। और बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे भी बात हुई जिम वगैरह जिस तरह खुल गए हैं, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी स्टेडियम जैसे ग्राउंड इतने बड़े एरिया में जहाँ पर सिर्फ 22 से 24 लोग खेलते हैं, उसका बंद रहना, और स्पेशली उन ममालिक में स्पेनिश और जर्मनी लीग का खुल जाना, और हमारे पाकिस्तान में जो अभी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, अगर आप उन एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड और यूरोप की देखें तो वहाँ पर 800-900 लोग रोज़ाना की तादाद जो थे अमवात हो रही थी, और वहाँ पर वो खुलने की तरफ जा रहा है। और हम जो है अभी तक अपनी स्पोर्ट इंडस्ट्री को जो बड़ी ही फ्रूटफुल साबित हो सकती है इसके कोरोना के अगेंस्ट, तो हम अभी तक उसको बंद रखा हुआ है। तो क्या समझते हैं कि 2.5 माह का जो गैप है इसे हम कवर अप कर सकेंगे? वो 2.5 माह के अंदर शायद इतनी इंजरीज, इतनी अनफिटनेस हो जाएगी कि लोगों को, और ख़ासतौर पे जो आपने कहा यूथ को वापस लाना ग्राउंड में एक बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। अगर हम देखें यही जर्मनी, यही स्पेन और ये इटली, ये तमाम ममालिक के अंदर अगर आप उसकी रूट लेवल देखें तो उस वक्त उनके ममालिक के अंदर 1200 भी लोग मरते रहे हैं, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक दिन में 100 भी क्रॉस नहीं, सेंचुरी भी नहीं हुई, और हम उससे नीचे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। फिर हमने पैनिक, ठीक है, एक लोगों को एहसास होना चाहिए, लेकिन हमने डर खौफ के अंदर हर चीज़ तो खोल दी है, बाजार खुले हैं, ट्रांसपोर्ट खुली है, और SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन जहाँ SOPs फॉलो करवाए जा सकते हैं उन्हें हमने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है हमारी स्पोर्ट्स। जो लोग इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो लोग इसे चला रहे हैं, बड़े ही ऑर्गेनाइज लोग हैं और काफ़ी सालों से बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वो बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए अगर इसको ओपन किया जाता और वो SOPs के साथ अमल दरामद करते और इसको दोबारा प्रॉपर तरीके से चला सकते। एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है। आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की स्पोर्ट्स रेशो देखें, जो बहुत ज़्यादा जो है बेहतर होने की बावजूद वहाँ पर जो है डेथ की रेशो ज़्यादा थी, लेकिन उसमें क्या था कि उनकी वहाँ पर एंटीबायोटिक्स का बड़ा कम इस्तेमाल देखने में आया है। पाकिस्तान में तो हर दूसरा तीसरा बंदा जो है एंटीबायोटिक्स खाता है, और हम, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि अभी तक इतने बुरे तरीके से कोरोना ने हमें डैमेज नहीं किया। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी दूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं या जो हमारे लोगों ने जो यहाँ रिसर्च की हुई है, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा इम्यून रखा और बड़े अच्छे तरीके से जो है नेशन को लेकर चलते रहे हैं प्रीवियसली। तो ये बड़ा हमारे लिए डिफरेंट है, और मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा ग्राउंड्स खुलें और इनको आबाद किया जाए और बेहतर से बेहतर इकदाम किए जाएँ, ताकि हमारी अगली जनरेशन जो है उनको इम्यून सिस्टम बेहतर से बेहतर हो सके। एक बड़ा बुनियादी मेरा सवाल होगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म, हमारे हीरो, हमारे एक वो प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप दिया, और आप लोग देख के क्रिकेटर बन गए, अब नई जनरेशन भी एक वर्ल्ड कप हमारे पास उन्हीं देख के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे वज़ीर आज़म होते हुए भी हमें कुछ ऐसे फैसलों का सामना करना पड़े तो बहुत मायूसी नहीं लोगों के अंदर फैल जाती है, यार हमारे तो स्पोर्ट्स में नहीं वज़ीर आज़म है, हमें तो ज़्यादा तवक्कुआत होनी चाहिए स्पोर्ट्स के वाले जो समझ बूझ रखते हैं। जी बिल्कुल, अभी तक जो अप टू मार्क जो काम होना चाहिए था स्पोर्ट्स में वो नहीं कर सके हैं। 2 साल में 2-2.5 सालों में बिल्कुल डिलीवर नहीं किया स्पोर्ट्स के हवाले से। डर होगा नया वज़ीर आज़म ना आ जाए। नहीं, इस तरह का तो मेरे ख्याल में नहीं होगा, लेकिन स्पोर्ट्स को बहुत बुरे तरीके से निगलेक्ट किया 2-2.5 सालों में। जिस तरह की चल रही थी एक्टिविटीज़ चल रही थी उसको बंद किया गया। इस कोरोना से पहले भी बहुत ज़्यादा हम ऑलरेडी डैमेज कर चुके थे स्पोर्ट्स को, और अब इसने कोरोना ने तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल कर दिया है। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसका रिवाइवल। और अभी भी लेकिन लोग हैं हमारे पास जो स्पोर्ट्स लवर हैं और इसको चलाना चाहते हैं। आपके सामने हैं बहुत सारे लोग जो अभी भी लगे हुए हैं, कोशिशों में लगे हुए हैं कि बेहतर से बेहतर लोगों को आगे लाया जाए, बेहतर से बेहतर जो है प्लेटफॉर्म मुहैया की जाए स्पोर्ट्समैन को। इसमें कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये गेम्स ऐसी हैं, बैडमिंटन इवन, उसमें ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो वॉलंटरी काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उनको मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो और ये जो इकदाम करने वाले हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, अगर ये हम जल्द से जल्द कर लें तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। नवीद नज़ीर की तरफ बढ़ूँगा। नवीद भाई, सबसे पहले तो एक ये होगा क्योंकि आप इसके केयर टेकर हैं, यहाँ हॉकी भी मतलब यहाँ कबड्डी भी हो चुकी है, यहाँ हॉकी के हवाले से भी कोई प्रैक्टिस मैच तो नहीं है, कैसे उनके ट्रायल हो सकते हैं। ये एक ऐसा ग्राउंड है जो मल्टी टैलेंटेड ग्राउंड है जिसे हर चीज़ के लिए हमने यूज़ किया है। फैसलाबादियों को हमने खुश करने के लिए, उन्हें तफरी मुहैया करने के लिए यूज़ किया है। इस वक्त कैसे समझते हैं इस ग्राउंड को भी और हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद को भी मुकम्मल तौर पर इस हद तक मेरा ख्याल मौशी बहरान का भी सामना करना पड़ रहा होगा कि जो पैसे स्कूल कॉलेजेस के फंक्शन से ज़्यादा चले, इनके बिल अदा हो जाते थे, पेंट्स हो जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, अब वो किस तरफ जा रहे हैं और हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के 2.5 माह के खसारे के बाद दोबारा से वो तमाम चीज़ें वैसे नॉर्मल लेके चलने की हैसियत में होंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, जैसे कि आपने कहा कि अकबार स्टेडियम जो है मगर हॉकी स्टेडियम बोड़ा वाला ग्राउंड है, सईद अजमल अकेडमी है, बहुत सारी ग्राउंडें हमारी जो है बंद हो गई हैं कोरोना की वजह से। तो कोरोना से पहले तो मगर रूटीन में सारा प्रैक्टिस हो रही थी, मैचेस हो रहे थे। बोड़ा वाले ग्राउंड में 300 बंदा डेली प्रैक्टिस करता था। अब वो भी सलमान ने बात की है कि बड़ी मुश्किल से हम सर्वाइव करके लड़कों को लेके आए थे, नई जनरेशन को, क्योंकि नई जनरेशन जितनी भी थी मोबाइलों पे और कंप्यूटर पे लगी हुई थी और हेल्थी एक्टिविटी बहुत कम थी। तो मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कहूँगा मुआवज़त बहुत ज़्यादा होता है, बंदे का इम्यूनी सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें आए ग्राउंडों में आके सारा बेहतर तरीके से चल सकता था। बाकी अभी जैसे मैं कहता हूँ कोई भी SOP देंगे वो स्पोर्ट्स के लिए, तो इंशाल्लाह ताला जैसे हमारे फैसलाबाद में मैं इंतजामिया स्पेशली कमिश्नर साहब, DC साहब बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और फैसलाबाद का जो रेशो है वो पूरे पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंशाल्लाह ताला ऐसे ही रहेगा। अभी आपने भी बताया कि बाहर 900 और हज़ार मुआद हो रही थी, तो हमारे फैसलाबाद में और पाकिस्तान में बहुत कम है और इन अल्लाह ताला का ख़ास करम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ग्राउंडें खोलनी चाहिए और जो भी SOP देंगे उनको इंशाल्लाह ताला फॉलो करेंगे। और जैसे ग्राउंड में 11 प्लेयर फील्डिंग कर रहे होते, 2 खेल रहे होते, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है उनमें। तो SOP जो भी होंगी वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल यहाँ पे फिलफुल होगी। तो ये खोलने चाहिए ग्राउंड जिसमें बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो प्लेयर्स जो नए आए हैं वो आएंगे सामने, और जो 40+ हैं वो जाके वॉक करना शुरू करें। हमारे पार्क बंद कर दिए हैं, जैसे बागे जना था ये भी बंद है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बंद हो गई हैं स्पोर्ट्स की जो जिससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अच्छा, मेरा एक जो सवाल ग्राउंड्स के हवाले से ये है कि अगर हम लेके चलते हैं इन खिलाड़ियों को, ख़ास तौर के ऊपर या हम फॉर एग्जांपल हम मैच के साथ एक फ़िक्स कर दें कि एक कैमरा फ़िक्स हो, हमें तो वहाँ से पता चल जाए अगर कोई डिसफॉलो कर रहा है उन रूल्स को तो वो बैन हो सकता है। आप कह सकते हैं ये दोबारा इस ग्राउंड में एंटर नहीं होगा। खिलाड़ियों के पास तो ऐसी ऑप्शन है कि उनको पता होता है मेरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, हम हट जाएंगे। एक बस में चढ़ने वाले मुसाफिर को आप डंडे के साथ नहीं मना सकते, एक आप मार्केट के अंदर चलने वाली औरत को मना नहीं कर सकते, क्यों कहेगी ठीक है मैं इस दुकान से नहीं किसी और से शॉपिंग कर लूँगी। अगर एक दुकानदार कहे मैं SOPs के ख़िलाफ़ नहीं कुछ बेचूंगा, वो कहती है ना ठीक है नहीं बेचें आप। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ SOPs को हम बिल्कुल आराम से फॉलो करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें बहुत सारी ऐसी मायूसियों का सामना है कि खिलाड़ी यकीनन तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, जैसे लाहौर में और फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया ने इस पर फॉलो किया है SOP को, और काफ़ी सख्ती भी की है इंतज़ामिया ने, ज़िला इंतज़ामिया ने। लाहौर में बहुत ज़्यादा ऐसे जब ईद से पहले और ईद के बाद भी जब खोला गया तो बहुत सारी मार्केटें ऐसी देखी गई जहाँ पे बिल्कुल SOP को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। तो ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम कैमरा ना भी लगाएं उसके बावजूद भी जैसे प्लेयर हमें रिक्वेस्टें कर रहे हैं आके कि हमें खेलने का मौका दिया जाए, हमें 8-8 10-10 बंदों को प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाए। कोई भी ऐसे बड़े घर नहीं है जिसमें हर लड़का अपने अपने घर में इनफरादी अपनी प्रैक्टिस कर सके। वो प्रैक्टिस जो एक टीम वर्क होना है वो टीम वर्क में लहदा वो अकेला नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है जो सबसे बेस्ट है कि स्पोर्ट्स पे SOP लगाना और जो भी वो उसको फॉलो कराना वो बड़ा ईजी है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से, इंतजामिया से, तो फैसलाबाद और बाकी भी ग्राउंडें और पार्क वगैरह खोले जाएँ जिसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह ताला जैसे कोरोना के अभी बहुत ज़्यादा फैला था लाहौर में और फैसलाबाद में ऐसा रेशो नहीं है, और इंशाल्लाह ताला ये आगे अल्लाह की रहमत से बेहतर हो जाएगा अगर ये सारी हम लोग अपना काम में लगें और SOP को फॉलो करें। अच्छा, क्या आप समझते हैं बड़ी आखिर के अंदर कि क्या हमारे खिलाड़ी जब खेलने आते हैं ग्राउंड्स के अंदर और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से जो रूल हैं वो फॉलो करवा सकते हैं, और ये 2.5 माह का जो अरसा है जितने वो फ़िटनेस के मसाइल से दो चार हुए हैं तो उन्हें वापस लाते हुए कितना वक्त लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली एक फ़िटनेस का बहुत प्रोसीजर होता है। शायद 2.5 माह में जितनी हमने रोटियां अंदर बैठ के खा ली हैं ना, तो वो तो हमें अब निकालनी पड़ेंगी और फिर उसके लिए भी हमें 6-7 माह लग जाएंगे। फिर PSL के हवाले से बड़ा मेरा बुनियादी सवाल मैंने बच्चों से पूछा कि दिसंबर में फ़ाइनल होना है जो कि अभी अनाउंस हुआ है, लेकिन अगले PSL के लिए क्या हम बच्चों को तैयार कर सकेंगे जो ऑलरेडी फिटनेस के मसाइल के शिकार हो जाएंगे? जैसे अभी कोरोना की वजह से ये बंद हुआ, उसके बाद हमने अवाम को आना बंद कर दिया। PSL जो कि 8-9 साल बाद हमारे पाकिस्तान में हो रही थी, तो 8-9 साल बाद हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से ये मेरा बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे और बहुत सारी पाकिस्तान की अवाम को ये मौका मिला था, नई जनरेशन जो प्लेयर थी उनको देखने का मौका मिला था। तो अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना की वजह से मैच बंद करने पड़े, अवाम को फिर हमने हटाया, उसके बाद सिर्फ मैचेस खेले गए वो भी लास्ट पे आके बंद करना पड़ गया। मैं तो ये कहूँगा कि इसको अच्छे तरीके से अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो इसको लेके चलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि 2.5 माह हो गए, इसमें कोई शक नहीं है कि डेली बेसिस पे जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है उस पर बहुत सारी ट्रेनिंग जो कर रहा होता है उसको मेंटेन रखना
प्लेयर के लिए बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि उसकी मतलब जो बुनियादी सारी चीज़ें वो ट्रेनिंग से शुरू होती हैं। तो जो वो ट्रेनिंग करेगा तो वो आगे ग्राउंड में सर्वाइव करेगा ना। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अभी बहुत टाइम हो गया, हमें इसको मतलब बाकी चीज़ें हमने सब खोल दी हैं। देखें अब बसें जिसमें 1-2-1.5 फुट का फासला भी नहीं होता, इकट्ठे बंदे बैठ के सफ़र कर रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे का सफ़र कर रहे हैं। तो ये तो जो ग्राउंड है इसमें तो टोटल सारी आवाम अपने अपने फील्ड पे होनी है और काफ़ी डिफरेंट होना उनमें। बॉलर ने बॉलिंग करनी है, 22 गज पे अपना बैट्समैन ने खेल रहा होता है, पीछे 15 गज पे विकेट कीपर होना है, बाहर बॉल ज़रूर आना है हर बंदे के हाथ में। तो वो उसको भी हम सैनिटाइज कर सकते हैं, उसमें ऐसा इशू नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हमें ये चीज़ें खोलनी चाहिए, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बाकी जैसे जिम खोले हैं अभी, तो जिम में भी अलग देखा जाए कि डिस्टेंस कम है। तो ये वाहद क्रिकेट एक ऐसी डिसिप्लिन गेम है, इस पे तो फॉलो करना SOP को बहुत इजी है। तो पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक वाहद गेम ये है जिस पे मैं कहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में और अभी तक जो अभी आगे लेके चल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, पहले दिन से लेके लास्ट आखिर तक। और जैसी ये स्पोर्ट्स है जिसमें टोटली स्टार्ट में ये वाइट किट, वाइट कैप, वाइट ट्राउज़र, वाइट शूज़, वाइट सॉक्स, हर चीज़ मगर डिसिप्लिन वाइज थी। तो इसको लेके चलना चाहिए हमें, ये खोलने चाहिए ग्राउंड में, तो ये खोलने चाहिए। और एक चीज़ मैं इनके जवाब से ही लेके आखिर की तरफ चढ़ूँगा कि अगर हम देखें फुटबॉल का फॉर एग्जांपल ले लें, तो खिलाड़ियों को मस्ट कर दें कि उनके मास्क पहने जाएं और वो ग्लव्स पहने। चले मास्क उतार भी लें तो हम उनका टेम्परेचर चेक कर लें ग्राउंड एंटर होने से पहले। अगर कोई जैसे हम फ्लाइट्स में एंटर करते हैं कि यानी थर्मल स्कैनिंग अगर ये सस्पेक्टेड नहीं है तो टूर्नामेंट करवाएं और टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को एंटर होने दें। अब वो खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर हैं, उनका फिजिकल इंट्रैक्शन आप ख़त्म करवा दें तो बेहतरीन तरीके से हम स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स को आबाद कर सकते हैं। आखिरकार हम इस हद तक अपने जहनों के अंदर अक्लमंद होते हुए, शऊर रखते हुए क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, कबड्डी का, फिर ऐसे ऐसे फैसले काबीना के अंदर से निकलना है, यकीनन तौर पर या तो उनकी जहनी फिटनेस के ऊपर मैं सवाल उठा सकता हूँ, या फिर ये कह सकता हूँ शायद वो इस हवाले से संजीदा नहीं है कि हमारी नौजवान नस्ल आगे बढ़ सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।